नमस्कार, हिंदीपीडिया चैनल में आप सभी का अभिनंदन। आज हम सभी बात करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में, जो परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाते रहे हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात आज इस वीडियो में करने वाले हैं, जो परीक्षा में पूछा ही जाता रहा है। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी और आप इस तरह से अपनी तैयारी भी पूर्ण कर सकेंगे। आइए पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? 4 नाम दिए गए हैं: समायोजन, साम्य धारण, आत्मसातकरण, संगठन। इस तरह से 4 जानकारियां दी गई हैं, जिसमें से आपका सही विकल्प होगा आत्मसातकरण। आत्मसातकरण। इस तरह से आपने देखा कि आपकी सही जानकारी क्या होगी? आत्मसातकरण। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न इस तरह से होगा: जीन पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? विकास को प्रभावित करने के लिए निम्न कारकों में से किसकी भूमिका सबसे ज्यादा होती है? तो 4 कारक लिखे गए हैं: भौतिक विश्व के साथ अनुभव, भौतिक विश्व के साथ अनुभव, अनुकरण, पुनर्बलन और भाषा। इस तरह से 4 दिए गए हैं, जिसमें सही विकल्प आपका है भौतिक विश्व के साथ अनुभव। भौतिक विश्व के साथ अनुभव जो कारण है वह विकास को प्रभावित करता है। इस तरह से अगले प्रश्न की बात करते हैं। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में किसकी एक विशेषता है? तो किसकी एक विशेषता है, इस तरह से यहाँ बताया जा रहा है: मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गतिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो यह जो सबसे उत्तम आपका उत्तर होगा संवेदी गतिक अवस्था। संवेदी गतिक अवस्था, ये आपका उत्तर सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा: मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द पद का प्रयोग किया है? जीन, प्रखंड, अवधारणाएं, विकास का क्षेत्र। इस तरह से इसका सही विकल्प जो होगा अवधारणाएं। क्या होगा? अवधारणाएं। सही विकल्प होगा अवधारणाएं। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक, इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? किसके साथ यह अवस्था संबंधित है? सामाजिक मुद्दों से सरोकार करने के लिए, स्मृति और मानसिक निरूपण के लिए, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता के लिए, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता के लिए। इस तरह से 4 जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शंस को आप ध्यान से देखें तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा आपका दूसरा होगा। दूसरा ऑप्शन है स्मृति और मानसिक निरूपण के लिए। स्मृति और मानसिक निरूपण के लिए। इस तरह से अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन द्वारा होता है। अनुकूलन किसके द्वारा इसमें से होता है? आत्मसातकरण के द्वारा, व्यवस्थापन के द्वारा, अनुभव के द्वारा, आत्मसातकरण तथा नैतिक मूल्यों के द्वारा, नैतिक व्यवस्थापन के द्वारा। तो चौथा विकल्प आपका सही है, आत्मसात तथा नैतिक व्यवस्थापन। आत्मसात तथा नैतिक व्यवस्थापन। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित
करता है, तो 4 अवस्थाएं दी गई हैं। संवेदी, प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो यह सही विकल्प होगा 3, मूर्त संक्रियात्मक चरण। अगले विकल्प पर चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ औपचारिक की बात की जा रही है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? किस आयु सीमा तक मानी जाती है? तो आपने प्रश्न समझ लिया है। उत्तर समझेंगे 2 वर्ष तक, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक और 11 वर्ष से 15 वर्ष तक। इस तरह से आप देख पाएंगे कि इसमें जो है 11 वर्ष से 15 वर्ष तक सही विकल्प है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से प्रभावित किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है? खेल का मैदान हो सकता है, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण हो सकता है, अगला ऑप्शन है सभागार हो सकता है, या घर हो सकता है। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन क्या है? विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण सही ऑप्शन है, जहाँ वह सबसे अच्छा विकास कर सकता है। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग की ओर संकेत करता है। स्कैफोल्डिंग की ओर संकेत करता है। विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारण का पता लगाना, पहला ऑप्शन है। अनुरूपित शिक्षण, दूसरा ऑप्शन है। पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति, तीसरा ऑप्शन है। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, चौथा ऑप्शन है। इस तरह से यह ऑप्शन ही सही लगता है कि सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग ही सही ऑप्शन है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीन पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? जीन पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? किसके प्रति किया है? भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के प्रति, केवल सामाजिक पर्यावरण के प्रति, केवल भौतिक पर्यावरण के प्रति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प है भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के प्रति। भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के प्रति सही ऑप्शन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने नैतिक बुद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है? कोहलवर्ग ने, केपलर ने, जीन पियाजे ने, थॉर्नडाइक ने। तो यहाँ सही ऑप्शन आपका जो होगा क्या हो सकता है? कोहलवर्ग ने। क्या हो सकता है? कोहलवर्ग ने। आपका सही ऑप्शन कोहलवर्ग। अगले ऑप्शन पर चलते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? किस अवस्था में कोई बच्चा अपने आसपास की चीज़ों को पहचान लेता है और उसमें भेद करने लगता है? जैसे परिवार के सभी सदस्य दिखते हैं तो सबको अलग अलग रूप में पहचानने लगता है। ऐसी कौन सी अवस्था होती जहां बच्चा यह करने लगता है? उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, केवल संक्रियात्मक अवस्था में, पूर्व और उत्तर दोनों संक्रियात्मक अवस्थाओं में। यह सही ऑप्शन है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था सही ऑप्शन आपका है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस तरह से अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्योगोस्टकी के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? व्योगोस्टकी के अनुसार बच्चे अपने समूह और साथी के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? प्रौढ़ावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में। यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा किशोरावस्था में बच्चे अपने साथियों के नज़दीक होते हैं। इस तरह से
फ्रायड के अनुसार किसी बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु होती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु जो मानी जाती है 5 वर्ष मानी जाती है। कितने वर्ष मानी जाती है? 5 वर्ष। इसी तरह अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने कौन सी विधि को अपनाया है? तो कौन सी विधि को अपनाया है, इसको ध्यान से देखेंगे। बालकों के नैतिक विकास और को समझने के लिए, नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने किस विधि को, विरेचन विधि को, प्रयोगात्मक विधि को, प्रायोगिक विधि जो कही जाती है, अनुकरण विधि को, और अंतिम विधि कही जाती है साक्षात्कार विधि। तो यहाँ जो है सबसे सही ऑप्शन है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि के द्वारा होती है। इस तरह से अगले प्रश्न पर भी चलते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह किस विद्वान का कथन है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, किस विद्वान का कथन है? जीन पियाजे का, जीन पियाजे का, कोहलर का, स्टीफेंसन का, वेन का। इस तरह से यहाँ सही ऑप्शन होगा जीन पियाजे का कथन है। किसका कथन है? जीन पियाजे का। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यह कथन किसका है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? ज्ञानात्मक विकास खोज पर आधारित होता है, किसका कथन है? जीन पियाजे का, थॉर्नडाइक का, कोफका का, डार्विन का। यह प्रश्न भी सही है। इसका सही ऑप्शन है जीन पियाजे का, जीन पियाजे का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने विकसित किया? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने विकसित किया? सामाजिक अधिगम माल्टे ने, वंडूरा ने, सीएल हल ने, रॉबिन्सन ने। यह सही ऑप्शन आपका है वंडूरा ने। वंडूरा ने सामाजिक सिद्धांत विकसित किया। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्योगोस्की के अनुसार किस बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? साथियों का, परिवार का, स्कूल का, समाज का। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में आपने ध्यान से देखा तो क्या पाया? साथियों का विकास होता है योगदान ज़्यादा, परिवार का होता है, स्कूल का होता है, या समाज का होता है? सही ऑप्शन है सबसे ज़्यादा बच्चे के विकास में समाज का स्थान होता है। इसी तरह से सीखने का सिद्धांत किसने दिया? सीखने का सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध है, बहुत पूछा जाता है। सीखने का सिद्धांत हमेशा आप याद रखिएगा थॉर्नडाइक ने दिया। सीखने का सिद्धांत हमेशा ही थॉर्नडाइक ने दिया है, थॉर्नडाइक। इसी तरह से अगला, खेल पद्धति के जनक कौन है? खेल पद्धति के जनक कौन है? अगला प्रश्न जो आपका है, खेल पद्धति के जनक कौन है? तो खेल पद्धति के जनक के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले डी बोन, जॉन माल्टे, किलपैट्रिक, राफेल कोर्ट। ये 4 नाम जो बहुत मनोवैज्ञानिक हैं, इन 4 मनोवैज्ञानिकों में किसका सही उत्तर है? तो यहाँ सही उत्तर है किलपैट्रिक। किलपैट्रिक जो है इस तरह से सही ऑप्शन है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन माने जाते हैं? ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक आर्मस्ट्रांग, स्टमक डोंगा, फ्रेडरिक पॉल, लुबियर टार्टी। तो यहाँ 4 नाम जो दिए गए हैं इसमें सबसे सही नाम है आर्मस्ट्रांग। आर्मस्ट्रांग इसके जनक हैं। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक आर्मस्ट्रांग जी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? प्रोजेक्ट पद्धति दी गई है। प्रोजेक्ट पद्धति जो बराबर परीक्षाओं में पूछी जाती है। फ्रेडरिक, जॉन किंग, जॉन डीवी। अगला ऑप्शन है रूफांट। इस तरह से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें सही ऑप्शन है जॉन डीवी। जॉन डीवी फ्रेडरिक पद्धति के जनक हैं। इस तरह से अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? अस्थायी मानव में अस्थायी दांत जो होते हैं वो कितने पाए जाते हैं? जो दूध के दांत कहे जाते हैं, टूट जाते हैं, वो अस्थायी दांत कितने होते हैं? 21 दांत, 18 दांत, 20 दांत, 32 दांत। तो ये जान ले 32 दांत कुल दांत होते हैं, जबकि इसमें सही ऑप्शन है 20 दांत
अस्थायी दांत होते हैं जो थोड़े बड़े होने पर टूटते हैं और फिर नए दांत आते हैं। इस तरह से अगले प्रश्न, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? किसी शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? अगर किसी शिशु के मस्तिष्क का वजन देखें तो इसमें सही ऑप्शन आपका होगा लगभग 300 ग्राम, लगभग 350 ग्राम, लगभग 250 ग्राम, लगभग 150 ग्राम। तो 26वें प्रश्न में आपका सही ऑप्शन है 350 ग्राम। 350 ग्राम बच्चे के मस्तिष्क का वजन होता है। इस तरह से अगले प्रश्न की बात करते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? यहाँ भी 4 ऑप्शन देंगे, लगभग 1450 ग्राम, लगभग 1350 ग्राम, लगभग 1300 ग्राम, लगभग 1400 ग्राम। तो यहाँ भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ सही ऑप्शन है लगभग 1400 ग्राम। लगभग 1400 ग्राम मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। 28वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की? जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की? लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की, जिसमें उन्होंने मनोवैज्ञानिक के कई प्रयोग किए हैं। लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना बोल रहे हैं, लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना। दूसरा, अनाथालय की स्थापना की, जिसमें अनाथ बच्चों के जीवन शैली पर परीक्षण किया गया। लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की, जिसमें बच्चों के मानसिक विकास पर परीक्षण किया गया। अनाथालय की स्थापना की, जिसमें अनाथ बच्चों के रहने की उचित व्यवस्था की गई। इस तरह से 4 ऑप्शन दिए गए, मिलते जुलते ऑप्शन है। इसमें अगर आप देखें तो सही ऑप्शन आपका है लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की, जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए। लेबोरेटरी स्कूल में उन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जीन पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम क्या है? एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम क्या है? शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ होता है। शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाता है। और चौथा है, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो 29वें प्रश्न में अगर आप देखें, सही ऑप्शन यही है, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इस तरह से 30वें प्रश्न की बात करते हैं और आज की प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न भी है। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय के। तो यहाँ दिया गया है सही ऑप्शन जो है मात्रा प्रकार, प्रकार मात्रा, मूर्त परकता और आकार किस्म। तो यहाँ सही ऑप्शन आपका दूसरा है, दूसरा ऑप्शन सही है, प्रकार और मात्रा। तो यहाँ क्या भरेंगे, वयस्कों से भिन्न प्रकार होता है बजाय मात्रा के। तो इस तरह से आप इसको भरेंगे। आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी? प्रश्नोत्तरी में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दिए गए जीन पियाजे के सिद्धांत से जुड़ी 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि यह श्रृंखला अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि इसमें जो प्रश्नोत्तरी की गई है सी टेट, यूपी टेट, बीएड, एमएड आदि परीक्षाओं में बहुत ही बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। और इसी तरह इस अपडेट से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। प्लेलिस्ट को देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।